नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 71 यानी कार्यपत्रक 71। ये 25 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं पढ़ने के, ठीक है। जैसे हम वर्कशीट कर रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हम पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाते हैं। पढ़ाई कैसे हो, जो आपकी स्कूल की किताबें होती हैं, अक्सर सब्जेक्ट की जो किताबें होती हैं उससे आप पढ़ाई करते हैं। मनोरंजन कैसे करते हैं, आपको नई नई चीज़ें को सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। सारे लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, क्योंकि अब देखो पैटर्न बदल गया है, तरीका बदल गया है पढ़ाई करने का। तो हमने कुछ अलग नियम भी बना लिए हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे पहले तो हम स्कूल में जाके करते थे, लेकिन अब घर पे रहकर करते हैं, ठीक है। वर्कशीट्स करते हैं। आइए उसी पर बात करते हैं। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, ठीक है। और क्या करना है, आंखें बंद करके अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचना है, ठीक है। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे आंखें बंद करके, और उसमें ये देखेंगे कि हमें किस समय क्या करना है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। यानी आपको उसे लिखना ज़रूर है, ऐसा नहीं है आपने दिमाग में सोच लिया कि चलो मैं इतने बजे ऐसे कर लूँगा, इतने बजे ऐसे कर लूँगा। ऐसे नहीं करना है। आप उसको एक पेज पर लिखें और जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसके सामने जो दीवार है उस पर उसको चिपका लें। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। सबसे पहले पूछ रहा है कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप अपनी वर्कशीट कर रहे हैं तो अक्सर आप किसी न किसी की सहायता ले रहे होंगे। तो आप जिसकी भी सहायता ले रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है आप अपने भाई बहन की या माता पिता की या आप अपने अध्यापक की सहायता ले रहे हो, या इसके अलावा किसी और से भी सहायता ले रहे हो। तो आप जिससे भी सहायता ले रहे हैं आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहा है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी पढ़ने की जगह कहाँ है। तो आपका जो भी रूम है या कोई जगह है या कोई कोना है, तो यहाँ पर आप उस जगह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। यानी एक पढ़ने की जगह कैसी होनी चाहिए, ये सोचते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक पढ़ने की जगह में रोशनी सही तरीके से हो, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में पढ़ रहे हैं और आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, उससे आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा और आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। दूसरा, आप ये देख लें कि वहाँ पर हवा का संतुलन सही बना हो। ऐसा ना हो कि आप एक तो गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हो, दूसरा आपको घुटन महसूस हो रही हो, ठीक है। फ्रेश हवा यानी साफ़ हवा बार बार आपके पास आती रहनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए सही स्थान है या नहीं आपके पास। ऐसा ना हो कि आप ख़राब पोस्चर में यानी ख़राब तरीके से बैठे हो, बेड पर ऐसे लेट कर आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से, जैसे एक सिंपल सी साधारण सी कुर्सी होती है उस पर आप आराम से बैठकर अपना काम कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आप जिस जगह पर पढ़ रहे हैं वो एकांत में हो, यानी वहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर सके, यानी आपका ध्यान भटका सके। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप जो जो देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी वर्कशीट हो गई है, ठीक है, कार्यपत्रक जिसको हम बोलते हैं, या हम मोबाइल से यानी फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे जिन जिन तरीक़ों से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो पूछ रहा है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो ऐसा अक्सर होता है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बड़े भाई बहन आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, या आपके मम्मी पापा आपकी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन सब का नाम लिख सकते हैं, जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, या हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हो और आप उनकी सहायता कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं।
और इस तरीके से यदि आपके साथ और कोई पढ़ता है तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। यानी अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें यूट्यूब वगैरह चलता है, गूगल खुल जाता है, तो आप उसके हिसाब से उसको यूज़ करके कैसे पढ़ाई में अपनी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, यूट्यूब की मदद ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आंसर्स, ठीक है, तो आप गूगल की भी मदद लेते हैं। तो ऐसे जिस भी तरीके से आप एक स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। फिर ये कह रहा है यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। यानी मान लीजिए आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरीके से सहायता लेंगे। आप क्या करेंगे, आप टीचर को या अपने दोस्त को फ़ोन कर देंगे यानी कॉल कर देंगे, ठीक है, या आप उनको मैसेज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो आप इन तरीक़ों से या इसके अलावा और भी तरीके आप सोच सकते हैं जिनसे आप अपनी सहायता ले सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो आपको एक साथ बहुत देर बैठने की यानी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। तो उस ब्रेक में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चित्र भी बनाओ कि आप 2 मिनट आपने गाना सुन लिया, या आपने थोड़ा सा गेम खेल लिया, या आपने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली यानी एक्सरसाइज कर ली है। तो इस तरीके से आप अपना मनोरंजन जिस तरीके से करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।